एक समय की बात है, हरे भरे खेतों के बीच बसे एक हलचल भरे गांव में समीर नाम का एक युवा लड़का रहता था। समीर अपने शरारती स्वभाव और मुसीबत में फंसने की आदत के लिए जाना जाता था। अपने माता पिता और गांव के बुजुर्गों द्वारा उसके कार्यों के परिणामों के बारे में चेतावनी दिए जाने के बावजूद समीर ने शरारत करना जारी रखा और अनजान ग्रामीणों के साथ मजाक किया। एक धूप वाली सुबह जब ग्रामीण अपनी दैनिक प्रार्थनाओं के लिए गांव के मंदिर में एकत्र हुए, समीर ने अशोक नाम के एक बुजुर्ग साधु को देखा जो अपनी बुद्धि और करुणा के लिए प्रसिद्ध था। भिक्षु के शांत आचरण से प्रभावित होकर समीर ने उनसे संपर्क करने और उनका मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। आदरणीय अशोक, समीर ने आदरपूर्वक झुकते हुए कहा, मैंने कर्म की अवधारणा के बारे में सुना है और मैं इसके बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं? साधु मुस्कुराए और समीर को अपने पास बैठने का इशारा किया। वास्तव में युवा, कर्म कारण और प्रभाव का सार्वभौमिक नियम है। यह हमें सिखाता है कि हमारे कार्यों, विचारों और इरादों के परिणाम होते हैं जो हमारे वर्तमान और भविष्य के अनुभवों को आकार देते हैं। समीर ने ध्यान से सिर हिलाया। उसकी शरारती आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। तो अगर मैं सही ढंग से समझूं, तो हम जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, वह किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आएगा। बिल्कुल, अशोक ने उत्तर दिया। यदि आप दया और करुणा के बीज बोते हैं, तो आप खुशी और सद्भावना प्राप्त करेंगे। हालांकि यदि आप नुकसान और नकारात्मकता के बीज बोते हैं, तो अंततः आपको परिणाम भुगतने होंगे। समीर ने साधु की बातों पर विचार किया। उसे धीरे धीरे यह एहसास हुआ, आदरणीय अशोक, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैंने अपनी शरारतों से कई ग्रामीणों को परेशान किया है। क्या इसका मतलब यह है कि मुझे अपने कार्यों का परिणाम भुगतना तय है? समीर के कंधे पर कोमल हाथ रखते ही अशोक की आंखें करुणा से चमक उठीं। कर्म दंड के बारे में नहीं है मेरे युवा मित्र। यह विकास और परिवर्तन का एक अवसर है। हमारे कार्यों के परिणाम हमें विकसित होने और बुद्धिमान विकल्प चुनने में मदद करने के लिए मूल्यवान सबक के रूप में काम करते हैं। चिंतित होकर समीर ने पूछा, लेकिन आदरणीय अशोक, मैंने जो नुकसान पहुंचाया है, उसे मैं कैसे सुधार सकता हूं? बुद्धिमान साधु गर्मजोशी से मुस्कुराया। करुणा मेरे प्रिय समीर, कुंजी है। अपने पिछले कार्यों को स्वीकार करने से शुरुआत करें और जिन्हें आपने ठेस पहुंचाई है, उनसे ईमानदारी से माफी मांगें। फिर दयालुता, उदारता और निस्वार्थता के कार्यों के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने पर आप धीरे धीरे सफल होंगे। अपने कर्म को शुद्ध करें और उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें। समीर की शरारती मुस्कान दृढ़ संकल्प के रूप में बदल गई। अशोक की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर वह परिवर्तन की यात्रा पर निकल पड़े। वह घर घर गया, प्रत्येक ग्रामीण से उसने जो मजाक किया था उससे माफी मांगी और ईमानदारी से माफी मांगी। ग्रामीण जो शुरू में झिझक रहे थे, समीर के वास्तविक पश्चाताप और बदलाव की इच्छा से प्रभावित हुए। उन्होंने क्षमा के साथ उसे गले लगा लिया और उसके परिवर्तन के प्रति अपने हृदय खोल दिए। समीर ने अपने दिन समुदाय की सेवा करने, बुजुर्गों की मदद करने और जहां भी गए खुशियां फैलाने में बिताए। जैसे जैसे समय बीतता गया, समीर के कर्म फल देने लगे। एक समय का शरारती लड़का एक दयालु युवक में बदल गया जो सभी का प्रिय था। गांव समृद्ध हुआ और समीर के परिवर्तित कर्म से निकली सकारात्मक ऊर्जा ने सभी के लिए सद्भाव और खुशी ला दी। समीर की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने दूसरों को अपने कार्यों और उनके कर्म परिणामों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। और इसलिए गांव इस बात का एक चमकदार उदाहरण बन गया कि कैसे किसी के कर्म को वास्तविक पश्चाताप, दयालुता के कार्यों और सकारात्मक परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से बदला जा सकता है। उस दिन से आगे समीर ने अपनी यात्रा जारी रखी, इस समझ से निर्देशित होकर कि कर्म कोई सजा नहीं है, बल्कि विकास और ज्ञानोदय का अवसर है। और वह जहां भी गए, उनके रूपांतरित कर्म ने रास्ते में अनगिनत आत्माओं के जीवन को छूते हुए करुणा, प्रेम और ज्ञान की छाप छोड़ी।